मत्ती की इंजील 8वां बाब। यस्सु एक आदमी को शिफा देता है। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यसू ने उससे कहा, खबरदार, किसी से न कहना, बल्कि जाकर अपने तईं काहिन को दिखा, और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। यसू एक रूमी सूबादार के नौकर को शिफा देता है। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबादार ने जवाब में कहा, ऐ खुदाबंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरों के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूं कि जा, तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ, तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर, तो वो करता है। यसू ने यह सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और यसू ने सूबादार से कहा, जा, जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। यसू बहुत लोगों को शिफा देता है। और यसू ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई, और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थीं। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले लीं और बीमारियां उठा लीं। यसू की पैरवी करने के ख्वाहिशमंद अफराद। जब यसू ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया। और एक फकीह ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यसू ने उससे कहा कि लूमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, ए खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यसू ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। यसू तूफान को थमा देता है। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए। और देखो, झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छिप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ए खुदाबंद, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ए काम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं।
یسوع دو بدرو گرفتہ آدمیوں کو شفا دیتا ہے۔ جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو دو آدمی جن میں بدروہیں تھیں قبروں سے نکل کر اس سے ملے۔ وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستہ سے گزر نہیں سکتا تھا، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا گول چل رہا تھا۔ بس بدروہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے گول میں بھیج دے۔ اس نے ان سے کہا، جاؤ۔ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئیں، اور دیکھو سارا گول کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا۔ اور چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال جن میں بدروہیں تھیں بیان کیا۔ اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا۔